الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين रऊफ़ रहीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, आज से हमारी ज़िंदगी की हर घड़ी यादगार होने वाली है। माह रबीउन-नूर शरीफ की आमद है और इत्तेफाक ये कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा अजीम और ऐसा हसीन मौका रहा है कि हम इस साल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न विलादत मनाने जा रहे हैं। सब तैयार है ना इस चीज़ के लिए? निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आज मैं आपके सामने इस मीलाद मुबारका के मौसम में पहला खिताब करने के लिए हाजिर आया हूँ और अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत मुझे और आप सबको अता फरमाए। एक बात तो है कि सुन्नियों की किस्मत में अल्लाह ताला ने यह दिया है कि उसके महबूब का जिक्र वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और क्यों ना हो, ऐरा गैरा नत्तू खेरा हुजूर की तारीफ थोड़ी ना कर सकता है। जिसे अल्लाह तबारक व ताला चुन ले अपने नबी की तारीफ के लिए, वही तारीफ कर भी सकता है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार की तारीफ करने के लिए एक बात याद रखो, हमेशा इस बात का लिहाज होना चाहिए। गुस्ताखियां भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक चीज याद रखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार की तारीफ करने के लिए उसके माँ बाप का सही होना भी जरूरी होता है। हलाली आदमी हुजूर की तारीफ करेगा, हरामी नहीं करेगा। और आप सबको अल्लाह तबारक व तआला ने ये इज्जत बख्शी है कि आप हुजूर के मीलाद का बड़ी बेकरारी के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। तो हुजूर के मीलाद की खुशी तो अपनी जगह पर, लेकिन आपके नसब के सही होने की भी एक अलामत मिल जाती है। आप सही नसब के हैं, इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की तारीफ भी कर रहे हैं। अजीब इत्तेफाक है, आप देखते नहीं है, लाइट यहां लगती है, जलन कहीं और होती है। क्या कनेक्शन है? उजाले किसी और जगह होते हैं, तकलीफें किसी और जगह पर होती हैं। इस चीज़ का आप बिल्कुल ख्याल ना करें। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मीलाद के मुतालिक बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, मक्का में जब हुजूर पैदा हुए थे तो क्या मक्का वालों ने हुजूर की मीलाद मनाई थी? नहीं मनाई थी, तो फिर तुम क्यों मनाते हो? जवाब में हम ये अर्ज करते हैं, मक्का में उस वक्त सिर्फ काफिर ही थे, काफिरों के हक में नहीं है ये मीलाद मनाना। हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ ले गए थे हिजरत करके, तो फिर देखो मदीने वालों ने कैसा शानदार इस्तकबाल किया था। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, गली कूचों से निकले हुए मदीने तैयबा के हर घर से छोटी छोटी बच्चियां भी दफ बजाते हुए क्या ये नहीं गुनगुनाती थी, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई
वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये कलमात आज भी पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। ये किसके कलमात हैं? ये मदीने वालों के कलमात हैं जो अपने आका की आमद की खुशी में गुनगुनाए थे। इसीलिए अगर कोई ये कहता है कि मक्का वाले हुजूर की मिलाद नहीं मनाए थे, तो हम कहते हैं तुझे मक्का वाले मुबारक हो, हमें मदीने वाले मुबारक हैं। मदीने वालों ने तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का शानदार इस्तकबाल किया था। तो जिसकी किस्मत में मक्का के काफिर आए वो जाने, हमारी किस्मत में मदीने की मोहब्बत वाले आए, अल्लाह का फजल एहसान है। अल्लाह करे कि आखिरी सांस तक मदीने वालों की इक्तिदा करते हुए रहें। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी क्यों ना हो। मुझे हैरत होती है आज पूरी दुनिया में सऊदी से लेकर दुबई हो, बहरीन हो कि कतर हो, या जितने भी बनाम मुसलमान ममालिक हैं, इन सब के यहाँ भी ये कल्चर आम है। बादशाह हो कि उसका चोर बेटा हो या किसी और का डाकू बेटा हो, लेकिन जिस दिन पैदा होता है उसका हैप्पी बर्थडे तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उस वक्त कोई सवाल नहीं होता, कोई एतराज़ नहीं होता, और कहा यह जाता है कि ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, कॉमन चीज़ है, सब जगह हो रही है, इसको हम दीन समझ करके नहीं मनाते, खुशी समझ करके मनाते हैं। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर दीन समझ करके नहीं मनाते, अपने बच्चों के बर्थडे खुशी समझ करके मनाते हैं। सारी खुशियाँ मेरे मुस्तफ़ा के कदमों पर कुर्बान। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए तुम ये बात महसूस करते हो कि हम अपने बच्चों की खुशियां समझ करके मनाते हैं, नादानो, सारी खुशियां एक तरफ, मेरे मुस्तफ़ा के आने की खुशी एक तरफ। सुभान अल्लाह। बेशक इस बात को हमेशा याद रखो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, 7वें पारे की यह आयत है, ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में यूं दुआ कर रहे थे, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक। ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ किया था पता है? अल्लाह की बारगाह में दुआ किया है, अल्लाह आसमान से एक दस्तरखान उतार दे मेरी उम्मत के लिए, जो खाने नेमत हो, जिसमें जन्नत के खाने हो, और साथ में ये लफ्ज़ कुरान पाक का मैं बता रहा हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम यूँ कहते हैं कि ऐ अल्लाह, जिस दिन ये दस्तरखान उतरेगा वो दिन हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद का दिन होगा। वो दिन हमारे अगलों और पिछलों के लिए क्या होगा? ईद का दिन होगा। तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। कुरान पाक में सूरह माइदा की आखिरी आयतों में से तवज्जो, ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं जिस दिन आसमान से दस्तरखान उतरेगा वो दिन हम सब के लिए ईद का हो जाएगा, हमारे लिए भी, हमारे अगला और पिछलों के लिए भी। तो आप अंदाजा करो, दस्तरखान जिस दिन उतर जाए वो ईद का दिन हो सकता है, तो जिसके सदक़े में पूरी कायनात को दस्तरखान मिलता है, वो जिस दिन आए वो ईद का दिन क्यों नहीं हो सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दिन क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए हम आला हजरत क्या कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था। यहाँ बांद्रा वाले बहुत शांत है क्या? ताकत और कुव्वत के साथ, बेदारी के साथ हैं कि नहीं आप लोग? वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। याद रखो मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक बहुत अहम चीज़ मैं आपको बता जाऊँ, ये इस रबीउल अव्वल शरीफ के इब्तिदा की पहला खिताब है, मैं आपके सामने कर रहा हूँ। लोग कहते हैं, ये भी कहते हैं, चलो मान लिया हुजूर तशरीफ लाए थे, खुशी उस वक्त की थी, लेकिन अब तो 1400 साल गुजर गए, अभी तक क्यों मनाते हो? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस वक्त आए उस वक्त खुशी मना लिया गया होगा, वो अलग बात है, लेकिन अब तक क्यों मनाते हो? जवाब सुनो मेरे अजीजों, बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और
बस हमारा मतमह नज़र यही है। सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि इनके स्पीकर फट गए, कोई बात नहीं, बहुत बहुत सारी चीज़ें अभी फटना बाकी है, कोई बात नहीं, ये हादसे होते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें। ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए आप हजरात इस 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे, लेकिन कोई झगड़े फसादात के ज़रिए से नहीं। दुनिया जितना भी वरगलाए आपको फितने और फसादात से नहीं, बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन अजीम अखलाक से इस मिलादुन नबी को मना करके दिखाना है। इस मिलादुन नबी को कि आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी हमारे रिश्ते हुजूर से कैसे मजबूत हैं, बेशक बेशक, हमारे रिश्ते, हमारी डोर मदीने से कैसी बंधी हुई है, ये इस साल हमें दिखाना है। मेरे अजीजों, लोग टोपियां और दाढ़ियां उखाड़ने में रह गए, लेकिन वो बाल भी नहीं उखाड़ पाए। मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन बात ये कह रहा हूं, लोग टोपियां उतारने में और दाढ़ियां उखाड़ने में रह गए, लेकिन जो आशिक मुस्तफ़ा है उसका बाल भी उखाड़ नहीं सके। और 1400 साल क्या 14,000 साल भी हो जाए, मेरे नबी पाक से जिसका रिश्ता है वो हर तूफान और हर आंधी में अपने नबी के नाम के साथ जिंदा रहता है, इसलिए कि उसका अकीदा ये है, आप रूए माजना में मुस्तफ़ा अस, हर चे दरी दुनिया बादे मुस्तफ़ा अस। हम सब की इज्जत आबरू मेरे मुस्तफ़ा के नाम से है, हम सब की इज्जत आबरू हमारे नबी के नाम से है, और जो कुछ दुनिया में है वो मुस्तफ़ा के बाद है, जो कुछ है दुनिया में वो नबी पाक के बाद है। और मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह यूं फरमाते हैं, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। ये रहेगा कि नहीं अकीदा, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दें, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दें। ये मामलात की तरफ आपकी तवज्जो न जाए, अगर इसमें से एक माइक भी ना हो मैं इंशाल्लाह सुबह तक खड़े होकर बयान कर सकता हूं। ये लफाजी नहीं कर रहा हूं, लफाजी नहीं कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह किया है 6-6 घंटे तक खड़े होकर, इसलिए कि एनर्जी और ताकत काजू बादाम से नहीं आती, वो मदीने से आती है। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। और आप सबको एक मैसेज दे जा रहा हूं, हमारी इज्जत, हमारी ये अहमियत लोग आज पलकों पर बिठाकर चलते हैं और देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं, तो इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़े किसी नेता से ताल्लुक रखता हूं या किसी पार्टी का सरकर्दा अहम रुकन हो, नहीं, बल्कि आपको भी वो मैसेज देता हूं, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। अरे इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हकीकत है या नहीं? जो बाजार मुस्तफा में बिक जाता है वो इतना अनमोल होता है, इतना अनमोल होता है कि चाहे उसके साथ जो कुछ भी किया जाए फिर उसका नाम मिटता नहीं है। 100 साल हो गए, आज भी हमारे मजमू में आला हजरत जिंदा है। और आखिरी बात, बस मैं ज्यादा देर आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, कुछ आखिरी बातें। रबीउल अव्वल शरीफ की 2 तारीख हो गई, 12 रबीउल अव्वल को अभी कितने दिन बाकी है? 10 दिन बाकी है। और 10 दिन देखना आप कितनी खुजली कितने लोगों को होती रहती है। जैसे जैसे ईद मिलादुन नबी करीब आ रही है, आप जा रहे होंगे मार्केट में, लाइट खरीद रहे होंगे और किसी और को चुर्ची लग रही होगी।
आप झंडे खरीद करके ला रहे हैं और किसी के सीने में चुभन भी हो रही होगी। ये सारी चीजें 10 दिन तक तो होती रहेंगी। इससे अंदाजा लगाओ मेरे अजीजों, हमारी तादाद बहुत कम है, हम बहुत छोटी तादाद में जी रहे हैं। हमको वैसे भी माइनॉरिटी कहा जाता है, माइनॉरिटी की माइनॉरिटी भी है, अकलियत है, बहुत सारी चीजें सुन्नियों की तादाद को देख करके। लेकिन फिर मुझे यह समझ में नहीं आता कि हर जगह इसी तादाद के लिए सारी चीजें बंदिशें क्यों होती हैं, सारी पाबंदियां बंदिशें। तुम इतने बजे निकलोगे, तुम इतने बजे बैठोगे, तुम इतनी बजे तुम ये झंडा उठाओगे, इतने फिट का, इतने फिट का, ये सारी चीजें ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया जो तुम्हारे चेहरों से तुम्हें दुनिया को डराती है, खास तौर पर मीडिया ये चेहरे दिखा दिखा करके दूसरों को डराते रहते, ये देखो ये ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं। हम तुम्हारे झूठ को तो बरसों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हमें एक बात का एहसास होता है, डराया उस कौम से जाता है जो जिंदा कौम होती है। जिंदा कौम होती है, इसका मतलब यह हुआ कि तुम